गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, जो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त और भाई सिड स्वामी एंड लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय जस्ट स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, तो उसको हम लोग ले लेते हैं 30 मीटर। दिस इज अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, जिसका नाम भी हम लोग ए और बी दे देते हैं, राइट। अब यहां से क्या है, एक बच्चा जो है 1.5 मीटर का खड़ा है। कहां से? इस 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से। कुछ इस तरीके से देख लीजिए। अब यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है? उस बच्चे की 1.5 मीटर हाइट है, राइट। अब बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे सोचिए कि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, बच्चे की जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, तो जब भी आप किसी ऊपर की ओर देखिएगा ना, तो वो आपका क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बच्चा का जो एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए, यहाँ पे इसकी आइज होंगी, ठीक है ना, तो यहां से क्या होंगे? उसके एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा, क्या बोल रहा है? यहां से देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building। जैसे ही वो बिल्डिंग की ओर बढ़ेगा, मतलब कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से बढ़ रहा है, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 30 डिग्री से बढ़ के क्या होगा? ये 60 डिग्री हो जाएगा। यहां पे कहीं आएगा तो उसकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगी? 60 डिग्री हो जाएगी, राइट। सो दिस इज ए बी सी डी ई एंड एफ, राइट। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए बच्चों कि सी डी की जो लेंथ होगी वही लेंथ क्या होगी? एफ बी की होगी, ठीक है, 1.5 मीटर, राइट। अब हम लोग देखते हैं, तो पहले हम लोग मान लेते हैं सॉल्यूशन में कि लेट ए बी इज द बिल्डिंग ऑफ हाइट 30 मीटर, राइट। सो ए बी इक्वल टू क्या लिखिएगा? 30 मीटर लिखिएगा। एंड क्या है? हाइट ऑफ द बॉय, ये क्या है? सी डी जो होगा, सी डी 1.5 मीटर, और सी डी ही जो होगा क्या होगा? एफ बी के बराबर होगा। तो सी डी इक्वल टू एफ बी इक्वल टू 1.5 मीटर बच्चों, राइट। नाउ आपको क्या करना है, जो एंगल्स दिया हुआ है उसको भी आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है। हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा लैंग्वेज बना के लिखना पड़ता है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सी डी और एफ बी की जो मैंने हाइट देख लिया वो 1.5 मीटर है। अब वन मोर थिंग आपको क्या लिखना है, जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एंगल ए डी एफ, तो कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। एंड एंगल ए ई एफ, जो है आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस को यहां से मिटा देंगे और आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले हम क्या लेंगे, किसी भी ट्राइंगल को आप ले सकते हो, लेकिन इसके अलावा भी एक चीज और हमें करने की जरूरत है, क्योंकि एफ बी दिया हुआ है 1.5 मीटर, तो कैन बी फाइंड आउट ए एफ। क्योंकि आपको पता है ए एफ जो होगा, इस ए बी से अगर इस एफ बी को माइनस कर दीजिएगा तो आपको ए एफ मिल जाएगा। यानी कि ए एफ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, ए एफ निकालने के लिए आपको ए बी लेना पड़ेगा, माइनस आपको एफ बी करना पड़ेगा। सो ए बी इज व्हाट? 30 मीटर, एफ बी इज व्हाट? 1.5 मीटर बच्चों। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो 28.5 मीटर हो जाएगा, राइट। अब यहां से आप क्या कीजिए, इन राइट ट्राइंगल ए ई एफ ले लेंगे, वी हैव, राइट। अब हम क्या लेंगे, देखिए, जो चीज हमें चाहिए है ना, उसको हम लोग को लेना है, और जो चीज दिया हुआ है उसको लेना है। तो सबसे पहली बात, दिया हुआ क्या है? हाइट दिया हुआ है ए एफ की, है ना, और आपको निकालना क्या है कि बच्चा जो है
बिल्डिंग की ओर जब जा रहा है तो कितना दूरी पे, मतलब कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये चीज आपको निकालना है। बेसिकली आपको निकालना है डीई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा P दिया हुआ है, ये हमारा B है, तो P बाई B किसका रिलेशन होता है, tan का। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू, वंस अगेन मैं बोल रहा हूं कि P एंड दिस इज B, तो P बाई B किसका रेशियो होता है, tan का फॉर्मूला होता है। तो हम क्या लेंगे, AB बाई EF ले लेंगे। अब यहां से हम क्या करेंगे, देखिए हम इसको tan 60 की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो होती है √3। AB कितना है 28.5 और EF कितना है, ये तो आपको निकालना है, राइट। अब देखिए जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो √3 इंटू EF हो जाएगा इक्वल टू 28.5। सो EF इक्वल टू 28.5 बाई √3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए ये तो हमारा AEF में EF हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, ADF में DF निकालना है। DF निकालने के बाद उस EF को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जहां आपको D मिल जाएगी। तो आइए देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं यहां से। आपको निकालना है D। तो देखिए अगेन in right triangle ADF, right, we have ADF में क्या बोल रहा है आपको, देखिए दिस इज अगेन P एंड दिस इज बेस, तो P बाई B, तो tan का अगेन फॉर्मूला होगा, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, AF, ठीक है। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया, AF की वैल्यू 28.5 है, तो 28.5 हमको यहाँ लिखना है, तो AB यहाँ पे ना लिख के AF लिखेंगे, राइट। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। सो AF बाय DF करेंगे, DF। अब यहाँ पे देखिए इसको मैं मिटा देता हूं, इसकी वैल्यू को मुझे रखना पड़ेगा, EF की वैल्यू मुझे रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखिए अब यहां से tan 30 की जो वैल्यू होती है, कितनी वैल्यू होती है, 1 बाय √3 होती है। AF इज नथिंग बट क्या है, 28.5। AF की वैल्यू कितनी है, 28.5, ये वैल्यू है, इसको मैंने बैठा दिया। और आप देख सकते हो जो DF है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, DE प्लस EF, DE प्लस EF, राइट। अब यहां पे क्या करना है, 1 बाई √3, ठीक है। इसको एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना ही बेहतर है, ठीक है। तो देखिए 1 इंटू D प्लस EF को मल्टीपल कर देंगे तो क्या होगा, DE प्लस EF इक्वल टू 28.5 इंटू √3, 28.5 इंटू √3, राइट। अब देखिए DE जो है आपको चाहिए, तो D को D रहने देते हैं। EF की जो वैल्यू है वो क्या है, 28.5 बाई √3 इक्वल टू 28.5 इंटू √3, राइट। अब हम क्या करेंगे, EF की वैल्यू हमने निकाला था 28.5 बाई √3, उसको मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया फ्रॉम दिस प्लेस, एंड यहाँ पे 28.5 √3 को मल्टीपल करके इतना लिखा। अब आइए आगे हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। सो DE, अब इस चीज को प्लस में उसको राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, 28.5 √3 माइनस 28.5 बाय √3, राइट। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, 1 और √3 का एलसीएम लेंगे बच्चों, तो क्या होगा, √3 होगा। अब 1 से जब √3 को डिवाइड कीजिएगा तो √3 इंटू √3 क्या होगा, 3, तो 28.5 इंटू 3 हो जाएगा, माइनस √3 से √3 को डिवाइड, तो यू विल गेट 1 इंटू 28.5 विच इज 28.5, राइट। सो आप यहाँ पे देख सकते हो वन थिंग कि 28.5 एंड 28.5 जो है कॉमन दिख रहा है, तो उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। 28.5 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, यहाँ पे 3 बचा बच्चों, और यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, तो यहां से इसको √3 कर दिया। अब 28.5
8.5 3 में 1 गया तो 2/√3। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से रेशनलाइज कर देंगे। तो देखिए इसी चीज को मैं यहां पे लिखता हूं, तो 28.5 इंटू 2√3 को √3 से मल्टीपल, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। रूट, ये सेम चीज को मैंने यहाँ पे लिखा, और √3 से क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीपल। तो 28.5 इंटू 2 कितना होगा, 57, राइट। √3 और √3 इंटू √3 क्या होगा, 3, तो 3 से इसको काटिएगा तो 19 बार में, तो 19√3, यानी कि डी की जो वैल्यू होगी, 19√3 होगा। मतलब बच्चा जो है बिल्डिंग की ओर जब डिस्टेंस कवर कर रहा है तो कितना डिस्टेंस कर रहा है, 19√3 कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल सबसे बेस्ट। थैंक यू।